हेलो दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा एनालाइज करेंगे जो उन्होंने साल 2021 के लिए पब्लिश किया है। ये डेटा ये कहता है कि साल 2021 में जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो डेली वेज अर्नर्स थे, उनकी आत्महत्या में या उनके सुसाइड में राइज हुआ है। राइट तो ये डेटा ये कहता है कि आउट ऑफ द टोटल सुसाइड्स दैट वर कमिटेड इन 2021, मतलब लगभग 1,64,033 सुसाइड, 1,64,033 सुसाइड्स वर कमिटेड इन द ईयर 2021। उसमें से 42% मतलब ऑलमोस्ट 25% सुसाइड जो थे वो डेली वेज अर्नर्स मतलब दिहाड़ी मजदूरों के थे। राइट अगर हम इस सुसाइड के डेटा को थोड़ा एनालाइज करें तो ये डेटा ये कहता है कि आउट ऑफ द टोटल सुसाइड्स कमिटेड 25% ऑफ द सुसाइड्स वर बाय डेली वेज अर्नर्स। और ये जो दिहाड़ी मजदूर थे दे रिमेन द लार्जेस्ट प्रोफेशन वाइज ग्रुप जिन्होंने सुसाइड किया है। राइट अब इस दिहाड़ी मजदूरों में भी हम बॉइल डाउन करेंगे टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में। एक विल बॉइल डाउन टू एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओके, जो खेतों में काम करते हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, और हम बाकी फार्मर्स पे भी आएंगे। विल टॉक अबाउट द अदर फार्मर्स ऑल्सो। ओके सो इफ वी लुक एट दिस टेबल, ये टेबल ये कहता है कि टोटल पीपल हु डाइड आउट ऑफ सुसाइड इन 2021 वर 1,64,033। उसमें से 10,881 वर रिलेटेड टू द फार्मिंग सेक्टर। तो फार्मिंग सेक्टर के रिलेटेड इसमें से टोटल देवर 10,881। आउट ऑफ दिस 5,318 वर फार्मर्स और 5,563 मतलब 5,563 वर दी एग्रीकल्चर लेबरर्स जो खेतों में मजदूरी करते थे। नाउ दिस इज अ 9% इंक्रीज। अगर मैं 2020 का डेटा एनालाइज करूं एज कंपेयर टू 2020 डेटा, 2021 में जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी आत्महत्या में 9% राइज हुआ है। राइट And out of these agriculture laborers, the highest suicide has taken place in Maharashtra, wherein 1,421 agriculture laborers have committed suicide, followed by Karnataka, जहाँ पे 999 agriculture laborers ने suicide किया है, followed by Andhra Pradesh, where 584 agriculture laborers have committed suicide. Right now, this was the entire data. यहाँ तक हमने सिर्फ डेटा को एनालाइज किया। यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि जो हाईएस्ट प्रोफेशन वाइज ग्रुप है जिसने आत्महत्या की है वो है दिहाड़ी मजदूर। और दिहाड़ी मजदूरों में भी अगर हम खेतों में जो मजदूरी करते हैं उनकी संख्या देखें तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 2021 में। तो आज के सेशन में ये जान के लेंगे कि वाई दी सुसाइड्स हैपेंड, इसके पीछे क्या मुख्यतः कारण था, व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस, एंड आने वाले समय में लाइक व्हाट आर दी अदर पॉलिसीज which would suppress this kind of a thing. Okay, so पहले देखते हैं कि ये सुसाइड्स क्यों होते हैं। अगर मैं किसी भी किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसका सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट वुड बी द सोर्स ऑफ इनकम। एक हो सकता है जो खेती से आता है, जो हम क्रॉप्स लगाते हैं खेतों में, उसमें से जो इनकम आएगा दैट वुड बी वन विच इज़ क्रॉपिंग एंड कल्टिवेशन। ये एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इसके अलावा लाइफ स्टॉक मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गाय भैंस से दूध आता है, वो वाला लाइफ स्टॉक इफ़ आई कंसिडर, वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट्री कैन बी वन सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सेट्रा करके कुछ दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है दिहाड़ी, बिकमिंग अ लेबरर। ओके सो दीज फोर मैं मेजरली कैटेगराइज कर सकता हूँ कि किसी भी किसान के पास ये चार ऑप्शंस होते हैं उसके इनकम के। ओके अब एक डेटा ये कहता है कि जो क्रॉपिंग या जो खेती से इनकम आया है वो इफ़ आई कंपेयर द डेटा ऑफ 2013 तो 2013 में ये इनकम ऑलमोस्ट उसका 48% ऑफ द टोटल इनकम उसका जो था उसमें से 48% क्रॉपिंग से आता था। पर अगर मैं वही 2021 की बात करूं तो दिस हैज़ रिड्यूस टू 38%। मतलब क्रॉपिंग से जो उसका इनकम आता था, किसी भी किसान का जो खेती करके जो इनकम आता था, वो 2013 में उसके टोटल इनकम का 48% इनकम क्रॉपिंग से आता था, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इनकम खेती से आता था। पर 2021 में यही इनकम 38% तक रिड्यूस हो गया है। अब जब किसी भी किसान के पास क्रॉपिंग से मतलब खेती से अगर उसके पास पैसा कम आ रहा है तो व्हाट ही विल डू इज
उसके पास नेक्स्ट विजिबल ऑप्शन है कि ही विल एंगेज हिमसेल्फ एज अ लेबरर। वो कहीं जाके मजदूरी करेगा क्योंकि उसको अपने परिवार को पालना है। ही हैज़ टू फीड हिज ओन चिल्ड्रन ऑल्सो। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज बीइंग अ लेबरर, बिकॉज लाइफ स्टॉक में भी यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर गाय या भैंस खरीदनी हो तो, एंड फॉरेस्ट्री इज नॉट दैट मच जहाँ से इतना पैसा आ सके, राइट। सो देयरफॉर द नेक्स्ट वायबल सोल्यूशन इज टू गो फॉर बीइंग एन एग्रीकल्चर लेबरर। अब पहले तो ये एनालाइज करते हैं कि क्रॉपिंग या कल्टीवेशन से जो है वो इनकम इतना रिड्यूस क्यों हो गया है, राइट। तो इसके लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ 10th एग्रीकल्चरल सेंसस। 10th एग्रीकल्चर सेंसस आया था 2015-2016 में, और ये इस एग्रीकल्चर सेंसस ने हमें बताया कि जो लैंड फ्रैगमेंटेशन होता है या फिर जो ज़मीन है वो कम होते जाती है, राइट। तो इसके क्या मुख्य कारण है, व्हाट इज द रीज़न फॉर लैंड फ्रैगमेंटेशन, राइट। तो पहले इस सेंसस ने क्या बताया कि आपके जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब वो किसान भाई जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, राइट। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो थे वो टोटल फार्मर्स के 86.2% है, मतलब जितने भी किसान भाई है पूरे देश में उसमें से 86.2% किसान भाई ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, राइट। और ऐसे किसान भाइयों के पास पूरे टोटल एग्रीकल्चर लैंड में से सिर्फ 47.3% एग्रीकल्चर लैंड है। मतलब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो कितने फार्मर्स है, दे आर टोटल 87.3% ऑफ द टोटल फार्मर्स। और इन 87.3% ऑफ द टोटल फार्मर्स के पास कितनी टोटल जमीन है, 47.3% ऑफ द एंटायर एरिया। और उसी वक्त अगर मैं स्मॉल मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स की बात करूं तो दे आर 13.2% ऑफ ऑल फार्मर्स, मतलब पूरी किसान भाइयों की अगर कम्युनिटी देखें तो उनमें से स्मॉल मीडियम और मीडियम फार्मर्स कितने, 13.2%। और इस 13.2% किसानों के पास कितनी ज़मीन है, दे हैव टोटल 43.6% ऑफ द एंटायर एरिया, राइट। सो इस डेटा से हमें ये बात समझ में आती है कि जो ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, इनकी तादाद या इनका जो प्रपोर्शन है वो बढ़ते जा रहा है, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ सच फार्मर्स हु ओन वेरी लेस अमाउंट ऑफ लैंड, राइट। अब इसका एक मुख्य कारण हो सकता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ क्या हो गया कि ज़मीन के बंटवारे होना शुरू हो गया। तो जैसे ही ज़मीन बंटना शुरू हो गई वैसे वैसे जो ज़मीन की साइज़ थी वो कम होने लगी। अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस लैंड फ्रैगमेंटेशन, इस लैंड फ्रैगमेंटेशन के वजह से क्या हो गया कि किसान के पास कम ज़मीन आने लगी, क्योंकि जैसे आबादी बढ़ी ज़मीन का बंटवारा होते गया आने वाली पीढ़ियों तक, और ज़मीन बढ़ते गई और आज ये हालत हो गई कि किसानों के पास बहुत कम ज़मीन बची हुई है अपने पास। अब इस कम ज़मीन में खेती करना और पूरे साल भर अपने परिवार का पेट पालना या उनकी भूख मिटाना, ये एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी किसान के लिए, राइट। इसके लिए और किसान या फार्मिंग इज़ नॉट अ 12 मंथ इंडस्ट्री, 12 महीने एग्रीकल्चर नहीं चलता है। सिर्फ कुछ राबी खरीफ सीजन्स होते हैं उसी में एग्रीकल्चर चलता है, बाकी के वक्त करना क्या है। तो ऐसे वक्त में जो किसान भाई है वो मजदूरी का काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब ये मजदूरी का काम वो गांव में रहकर भी कर सकते हैं एज एग्रीकल्चर लेबरर्स, और व्हाट दे डू इज दे माइग्रेट टू दी अर्बन एरियाज, वो सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। पर अब रिसेंट टाइम्स में क्या हो गया, कुछ ऐसी इवेंट्स हो गई है जिसके वजह से जो फार्मर्स सिटीज़ की तरफ या अर्बन एरियाज़ की तरफ गए थे मजदूरी करने, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। अब वो इवेंट्स क्या थे, पहले तो था 2016 में आया हुआ डीमोनेटाइजेशन। इस डीमोनेटाइजेशन ने सबसे ज़्यादा हिट किया इनफॉर्मल सेक्टर को, राइट। अब जो आपके किसान भाई थे जो सिटीज़ आ गए मजदूरी करने, वो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, राइट। सुबह जितना कमा के लाते थे उतने में ही रात का खाना होता था, है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन का उन भाइयों को हुआ जो मजदूरी में थे। उसके अलावा वहाँ से इकोनॉमी उठ ही रही थी कि 2 साल का लॉकडाउन लग गया कोविड-19 की वजह से। अब इस लॉकडाउन की वजह से जब पूरा देश बंद हो गया, इन मजदूरों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शहरों में काम नहीं मिल रहा था, और अगर काम नहीं है शहरों में तो खाएंगे क्या। तो इसके लिए ये जो मजदूर भाई थे, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग बैक टू द रूरल एरियाज, वो वापस अपने गाँव की तरफ बढ़ने लगे। अब जब वो गाँव की तरफ बढ़ने लगे तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक खेती करो या दूसरा मजदूरी करो।
खेती करने जाए तो खेती जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो ज़मीन का टुकड़ा है वो बहुत छोटा है, उसके ऊपर पूरा परिवार नहीं पल सकता। तो इसके वजह से दूसरा जो ऑप्शन था वो था मजदूरी करो, राइट, दिहाड़ी मजदूरी करो। अब द पॉइंट वाज कि जैसे आपने लॉकडाउन के वक्त भी आपको पता होगा कि एमजी नरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दी डिमांड फॉर एमजी नरेगा जॉब्स इंक्रीज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन इतने तादाद में हो रहा था। अब जब गांव गए, गांव में जाके खेती भी इतना नहीं कर सकते और मजदूरी भी नहीं मिल रही, ऐसे वक्त मजबूर होके दूसरा कोई रास्ता न होते हुए कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, दे कमिटेड सुसाइड। एंड देयरफॉर 2021 का डेटा ये कहता है कि देयर वाज अ इंक्रीज इन सुसाइड्स बाय दी डेली वेज अर्नर्स, जो दिहाड़ी मजदूर थे, स्पेशली उसमें भी जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे, उनके सुसाइड, उनके आत्महत्या का जो रेट है वो बढ़ गया है। देयर हैज बीन अ राइज इन द नंबर्स ऑफ द सुसाइड्स कमिटेड बाय दीज एग्रीकल्चर लेबरर्स, राइट। अब इस पूरे स्टोरी से एक चीज जो एग्जाम रेलिवेंट हो जाती है कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस इतना क्यों है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो पहली चीज तो जो बढ़ती हुई आबादी थी, राइज इन पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, जमीन के बंटवारे होना शुरू हो गए, राइट। पहला एक परिवार बहुत बड़ी जमीन पर अपना कल्टीवेशन करता था, पर अब जैसे आबादी बढ़ती गई, ज़मीन का टुकड़ा आने वाले जनरेशन्स में बढ़ता गया। जैसे वो टुकड़ा बढ़ता गया, एक सिंगल लैंड एक पूरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता था। इसके लिए फिर पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, दैट वाज वन थिंग। अब इसके अलावा प्रेजेंट टाइम्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करने वाला सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, अब्रप्ट फ्लड्स, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, सूखा पड़ जा रहा है, कभी भी कहीं पर भी बाढ़ आ रही है, और हीट वेव्स की वजह से जितना भी प्रोड्यूस ये लैंड दे रही है, उस कल्टीवेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो third major reason for agrarian distress in the present times is climate change. Climate change is impacting our farmers like never before. और उसके साथ साथ आखिरी मुख्य कारण हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ऑल द गवर्नमेंट उचित कदम उठा रही है, पर दोज पॉलिसीज आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप द सुसाइड्स इन द एग्रेरियन सेक्टर, राइट। आप लोगों को पता होगा कि 2022 तक जो अशोक दलवाई पैनल था, उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों का इनकम डबल कर देंगे, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। बट अभी हम 2021 में हैं और हम 2022 में हैं और 2021 का डेटा ये कहता है कि सुसाइड ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो द नीड ऑफ द आवर इज दैट वी टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, हम ऐसे कदम उठाए जिससे कि ये जो एग्रेरियन सेक्टर में डिस्ट्रेस है वो कम हो जाए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये प्रॉब्लम है उससे सॉल्व किया जाता है। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. This was about the NCRB data on the rising suicides in the daily wage earners group, right? जाते जाते आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट सुपर कोचिंग. तो सुपर कोचिंग इज वन स्टॉप इनिशिएटिव ब्रॉट टू यू बाय टेक्स्टबुक, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में आपकी यूपीएससी एग्जाम की सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं. आपको मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस भी मिलती है. इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, एंड यू गेट डेली लाइव क्लासेस विद अस. ओके, एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ ₹2500. पर आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको आकाश20 विद डबल यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा. मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी. Okay, thank you so much. Do like the video, subscribe to our channel so that you never miss a notification from our end. Thank you.